रात के 2 बज रहे थे। सुंदरबन के दलदली किनारे पर एक मछुआरा अपनी नाव लेकर निकला था। घर से निकलते वक्त उसकी माँ ने कहा था, बेटा आज मत जा, पर वो नहीं माना। दूर कहीं दलदल के बीच एक रोशनी जली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो रोशनी किसी की लालटेन नहीं थी, वो किसी का घर नहीं था। वो तो थी उन आत्माओं की पुकार जो उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। वो मछुआरा उस रात वापस नहीं आया। आज भी सुंदरबन के मछुआरे उस रोशनी को देखते हैं। आज भी वो नाम जानते हैं उस रोशनी का। भारत के पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश के दलदली इलाकों में सदियों से एक रहस्यमयी घटना देखी जाती रही है। रात के अंधेरे में, खासकर उन दलदलों के ऊपर जहां इंसान का कोई काम नहीं, वहां रोशनी जलती है। अजीब भटकती हुई रोशनी। न कोई लालटेन, न कोई टॉर्च, न कोई इंसान, बस रोशनी। स्थानीय लोग इसे कहते हैं अलेया। बांग्ला में इसका मतलब है भटकती हुई रोशनी। लेकिन मछुआरे इसे एक और नाम से जानते हैं। वो कहते हैं ये उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो इन्हीं दलदलों में डूबकर मर गए और अब वो दूसरों को भी अपने साथ खींचना चाहते हैं। पर सवाल ये है, क्या ये सच में आत्माएं हैं या कुछ और अगर कुछ और है तो फिर इतने लोग इसे देखकर क्यों मर जाते हैं? अलिया लाइट्स कोई आज की कहानी नहीं है। इनका जिक्र बंगाली लोक कथाओं में सैकड़ों साल पुराना है। मछुआरों की पीढ़ियां इन रोशनियों से डरती आई हैं। 1800 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने भी इन रोशनियों को रिकॉर्ड किया। उन्होंने अपनी डायरियों में लिखा, रात को सुंदरबन के दलदलों में अजीब रोशनियां दिखती हैं। स्थानीय लोग इन्हें देखकर नाव वापस कर लेते हैं। एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा, मैंने खुद 3 रोशनियां देखी। वो हमारी नाव की तरफ बढ़ रही थी। मेरे साथी मल्ला ने नाव मोड़ ली और कहा, साहब ये आत्माएं हैं, इनसे दूर रहो। 1947 के बाद भारत बांग्लादेश के बंटवारे के दौरान जो लोग सुंदरबन के रास्ते पार करने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से कई ने बताया कि उन्होंने रोशनी देखी और जो उस रोशनी की तरफ गए वो वापस नहीं आए। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भी इन रोशनियों का जिक्र है। लोग कहते हैं उस वक्त अलिया पहले से ज्यादा दिखने लगी थी। शायद इसलिए क्योंकि उस वक्त इन दलदलों में इंसानों की मौत पहले से ज्यादा हो रही थी। जितनी ज्यादा मौतें उतनी ज्यादा अलिया, जैसे वो रोशनी मौत पर पलती है। अब हम उस कहानी में जाते हैं जो सुंदरबन के हर गांव में सुनाई जाती है। कहते हैं जो मछुआरा इन दलदलों में डूबकर मरता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसका शरीर कभी नहीं मिलता। सुंदरबन के दलदल इंसान के शरीर को अपने अंदर समा लेते हैं। ना कोई अंतिम संस्कार, ना कोई मुखाग्नि। बिना अंतिम संस्कार के आत्मा भटकती रहती है। वो जानती है वो मर गई है, पर वो जाना नहीं चाहती। तो वो रोशनी बन जाती है और वो रोशनी दूसरे मछुआरों को बुलाती है, कभी रास्ता दिखाने के बहाने, कभी सिर्फ साथ की चाहत में। पर जो उस रोशनी के पीछे जाता है वो भटक जाता है दलदल में, और फिर वो भी अलेया बन जाता है। एक पुरानी कहानी है, नाम था उसका हरिधन। सुंदरबन के छोटे से गांव का मछुआरा। उसकी नई नई शादी हुई थी, घर में पत्नी थी, मां थी, सब कुछ था। एक रात वो मछली पकड़ने निकला। उसने दूर एक रोशनी देखी। उसे लगा कोई दूसरी नाव है, शायद कोई मदद की जरूरत है। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ा। रोशनी आगे बढ़ गई, वो उसके पीछे गया। रोशनी और आगे बढ़ी, वो और पीछे गया। 3 घंटे बाद उसे समझ आया वो नहीं जानता वो कहां है। चारों तरफ सिर्फ दलदल था, काला पानी था और वो रोशनी अब बुझ चुकी थी। हरिधन का शव भी कभी नहीं मिला और गांव वाले कहते हैं आज भी उस इलाके में एक नई रोशनी दिखती है जो दूसरी रोशनियों से थोड़ा अलग है। थोड़ी जल्दी चलती है, थोड़ी बेचैन लगती है, जैसे उसे घर जाने की जल्दी हो, पर वो जा नहीं सकता। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इसे भूत नहीं मानते। वैज्ञानिक कहते हैं अलिया लाइट्स का एक एक्सप्लेनेशन है और वो है बायोल्यूमिनेसेंस और स्वैम्प गैस।
दलदलों में जब जैविक पदार्थ यानी पेड़, जानवर, इंसान सड़ते हैं तो मीथेन और फॉस्फीन जैसी गैसें निकलती हैं। ये गैसें हवा में मिलकर, खासकर रात को जब तापमान कम होता है, हल्की जलती हैं, एक धीमी भटकती हुई रोशनी की तरह। इसे कहते हैं विल ओ द विस्प। दुनिया भर के दलदलों में ये घटना देखी गई है। पर रुकिए, अगर ये सिर्फ गैस है तो फिर ये रोशनी नावों के पीछे क्यों आती है? गैस नाव का पीछा नहीं करती। अगर ये सिर्फ प्राकृतिक है तो फिर इसे देखने के बाद लोग सही दिशा में क्यों नहीं जा पाते, क्यों भटक जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सिर्फ गैस है तो मछुआरे इसे देखने के बाद इतने डरे हुए क्यों लौटते हैं, जैसे उन्होंने कुछ और देखा हो, कुछ जो सिर्फ रोशनी नहीं था। विज्ञान अलेया को एक्सप्लेन कर सकता है, पर एक्सप्लेन करना और समझना दो अलग चीजें हैं। शायद कुछ रहस्य ही रहने चाहिए। अब हम उन लोगों की बात सुनते हैं जिन्होंने अलेया को अपनी आंखों से देखा है। राम प्रसाद मल्लिक, उम्र 70 साल के करीब, सुंदरबन के गोसाबा द्वीप के रहने वाले। वो कहते हैं, मैंने अलेया 3 बार देखी है। पहली बार जब मैं 20 साल का था। हम 3 नावें थे। रात के करीब 11 बजे एक रोशनी दिखी। मेरे साथी ने कहा, वो रोशनी की तरफ चलते हैं, शायद कोई मुसीबत में है। मेरे उस्ताद ने, जो बहुत बुजुर्ग थे, नाव रोक दी। बोले, नहीं, वो अलेया है, उसकी तरफ मत जाओ। हम रुक गए और हमने देखा वो रोशनी धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगी, बिल्कुल नाव की तरह एक लाइन में, पर कोई नाव नहीं थी। हम वापस चले गए। अगले दिन उस जगह गए, वहां एक पुरानी नाव का टुकड़ा मिला। उसमें किसी का नाम लिखा था। वो नाम हमारे गांव के उस मछुआरे का था जो 10 साल पहले उसी जगह डूब गया था। मालती देवी, हिंगलगंज की रहने वाली। उनके पति अलेया के पीछे गए थे, वापस नहीं आए। वो कहती हैं, वो रोज रात मेरे पति की आवाज सुनती हैं, पानी की तरफ से। वो बुलाते हैं, मैं जानती हूं वो नहीं है, पर आवाज बिल्कुल उन्हीं जैसी है। मालती देवी ने वो आवाज कभी नहीं सुनी जब दिन का उजाला होता है, सिर्फ रात को, सिर्फ जब अलेया जलती। देबाशीष रॉय, कोलकाता के एक अखबार के पत्रकार। उन्होंने 2009 में अलेया पर एक रिपोर्ट लिखने के लिए सुंदरबन का दौरा किया। वो कहते हैं, मैं शुरुआत में स्केप्टिक था। मुझे लगता था ये सब अंधविश्वास है, पर एक रात मैंने खुद देखा। 3 रोशनियां थी, एकदम शांत, पानी के ऊपर, कोई हवा नहीं थी, पर वो रोशनियां हिल रही थी। मैंने अपना कैमरा निकाला। कैमरे की बैटरी अचानक डेड हो गई, पूरी चार्ज थी। जब मैंने कैमरा नीचे रखा और वापस देखा, रोशनियां चली गई थी। मैंने वो रिपोर्ट कभी नहीं लिखी। तो आखिर अलेया क्या है? विज्ञान कहता है, गैस, दलदल की प्राकृतिक घटना। लोक कथा कहती है, आत्माएं, मरे हुए मछुआरों की पुकार। पर एक तीसरी थ्योरी है, एक जो शायद सबसे डरावनी है। अलेया एक मिरर है। वो आपको वो दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं, जिसे आप ढूंढ रहे हैं। एक खोया हुआ मछुआरा, उसे किनारे की रोशनी दिखती है। एक औरत जो अपने पति को ढूंढ रही है, उसे उसकी आवाज सुनाई देती है। एक पत्रकार जो सच जानना चाहता है, उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अलेया आपकी उम्मीद को रोशनी में बदलती है और फिर उस रोशनी के पीछे ले जाती है, दलदल में, जहां से कोई वापस नहीं आता। सुंदरबन में आज भी हर साल सैकड़ों मछुआरे गायब होते हैं। कुछ बाघ के शिकार हो जाते हैं, कुछ तूफान में, पर कुछ बस गायब हो जाते हैं। कोई शव नहीं, कोई नाव नहीं, कोई निशान नहीं, और उस इलाके में एक नई रोशनी जल जाती है। अगर आप कभी सुंदरबन जाएं, अगर आप कभी रात को नाव पर हों और दूर दलदल के ऊपर एक रोशनी जले, उसकी तरफ मत जाइए। चाहे वो रोशनी कितनी भी सुंदर लगे, चाहे वो आपको घर जैसी लगे, अलेया आपका इंतजार कर रही है। उसे एक और रोशनी चाहिए। क्या आप तैयार हैं?